औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान। आज का प्रोग्राम ज़रा मुनफरिद है। वो ये है कि जून के महीने में कौन सी ऐसी तारीखें हैं जिनमें दुनिया में कोई लड़ाई हो सकती है। थर्ड वर्ल्ड वार नहीं है, मुमालिक एक दूसरे पे हमला कर सकते हैं या दोस्त अहबाब घर ख़ानदान आपस में लड़ाई झगड़े में आ सकते हैं। उन तारीखों को सुने और उन तारीखों में लड़ाई झगड़े से बचें, दुनिया भी बचे, मुमालिक भी बचे, नहीं तो इसका नुकसान बड़ा होगा। प्रोग्राम अहम है, सुनिएगा। खैर, जून का महीना 6वां महीना है। 6 को उल्टा करो तो 9 बनता है। 2025 है, इस तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो 9 बनता है। अच्छा, 9 और 6 ये 15 बनते हैं। 1 और 5 फिर 6 बनता है। और 6 नंबर जो है वो बीमारी, सहर, जादू से रिलेट होता है। एक चीज़ ये, और ये जो महीना है, एक साल जो है 2025, इसका जो डिजिट है वो 9 है, वो मंगल का है। मंगल में मैंने हमेशा बताया कि मंगल जो स्यारा है, मार्स जो मरीख है, वो जंगजू स्यारा है, लड़ाई और झगड़ा है, ये सारी चीज़ें हैं। एक बात और भी मैंने की थी इस साल के शुरू में, और 2024 से भी मैं कहता आया था कि 2024 का जो डिजिट है वो 8 है, और वो 8 शनि का था, और पिछले साल का बादशाह भी मंगल था, इस साल का बादशाह भी मंगल है, और सूरज भी पावर दिखाता है। ये दोनों चीज़ें हैं। अब इसी साल में ये कैसा एक नॉलेज है, कुछ लोगों को मेरी बात समझ आएगी, कुछ को नहीं आएगी। सूरज भी बादशाह हो जाता है इस साल, मंगल भी बन जाता है। ये दोनों चीज़ें ही हैं, और दोनों ही मुज़क्कर हैं और आग से, ये भी। अच्छा, खैर, हम बात कर रहे हैं जून की। सबसे पहले तो 31 मई की बात करते हैं। 31 मई को वीनस का ट्रांसिट हुआ, और जब वो हुआ तो मैंने, उससे पहले मैंने, बल्कि पिछले महीने से मैं शुरू से कह रहा था कि मुझे 30 से यकम कुछ डेट समझ नहीं आ रही, इसमें कुछ दुनिया में बहुत बड़ा खड़ाक होगा या किसी की मौत होगी, कोई ऐसी चीज़ में बात कर रहा था। खड़ाक हो देख लिया आपने, यूक्रेन और रशिया वाला मामला। और बेशुमार अगर आप मेरे पिछले प्रोग्राम से भी देखें तो उसमें जब भी कोई ट्रांजिट आया है किसी भी स्यारे का, लेकिन उस स्यारे को मैं समझता था इस ट्रांजिट से फ़ायदा होने जा रहा है या नुकसान होने जा रहा है। अब ये जून के महीने में 2 ट्रांजिट तो अभी होने जा रहे हैं, बताता हूँ, फिर अगले भी ट्रांजिट बताता हूँ, और साथ ये बताऊँगा कि दुनिया में ये डेट्स कौन सी ऐसी आ रही हैं जो दुनिया में कोई बहुत बड़ी हलचल होने जा रही है, नुकसान के हवाले से, लड़ाई जंग के हवाले से, या ये कह लें कोई अल्लाह ना करे खुदाई आफत के हवाले से, कहीं ज़ालाबारी हो जाए बड़ी, कहीं सैलाब आ जाए, स्ट्रूम्स हों, अर्थक्वेक हो, क्लाउड ब्लास्ट हों, या इंसान के अपने किए हुए अमल जिसके हवाले से इंसान खुद भुगते, खुद ही बीजोगे, खुद ही काटोगे। यानी कि असले बनाए हैं, किसी पे आप अटैक करते हैं तो उसका एक्शन का रिएक्शन भी है। वो डेट कौन सी हो सकती है जून के महीने में? 6 जून मरकरी का ट्रांजिट जेमिनी में, ये तो अपने ही हाउस में है ना, इसका कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये चीज़ ये शो करती है कि पैसे की लड़ाई होने जा रही है। लेकिन 6 जून को ही मंगल का मरीख का ट्रांजिट जो है वॉल्यूम है, जो ये शो कर रहा है कि पावर लेगी दुनिया में। ऐसी चीज़ अल्लाह ना करे 5 जून से 7 जून हो सकती है, अल्लाह ना करे कि कोई बहुत बड़ा अटैक कोई भी मुल्क किसी मुल्क पे कर सकता है। ज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि रशिया और यूक्रेन वाला मामला कहीं और भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है। एक चीज़ तो ये है। मुल्क पाकिस्तान के हवाले से इंडिया की बात करूं तो इंडिया और पाकिस्तान में ऐसी चीज़ मैं अभी नहीं देख रहा। दूसरी चीज़, यही 5 से 7 जून में कोई दुनिया में और भी कोई बड़ा खड़ाक हो सकता है, जैसे अल्लाह ना करे जो मैंने कहा है खुदाई आफत के हवाले से। अच्छा, ये 1-2 डेट बताइए, इस्तग़फ़ार की तस्बीह में जारी रखें। उसके बाद 15 जून को जो सूरज है वो आपको मथन राशि में, लॉर्ड जो है मथन राशि में, यानी कि
आपको दिखाई देगा। मत्थन राशि जब मैं, अब ये लॉर्ड है, अब यहाँ पे जो खड़ाक होना है वो 14 से 16 में होना है, और यहाँ पे कुछ छोटा मुल्क नहीं हो सकता, बड़ा मुल्क सुपर पावर भी हो सकता है, जहाँ पे कोई बड़ा खड़ाक अल्लाह ना करे हो सकता। सुपर पावर की बात कर रहा हूँ, हो सकता है, अल्लाह ना करे। उसके बाद जो है 22 जून को जो मरकरी है वो कर्क राशि में जा रहा है, कैंसर में। यहां पे 21 जून से 23 जून ऐसी डेट्स हैं जहां पे पैसे के हवाले से दुनिया में कोई भी ऐसी बात खराब हो सकती है। जैसे आपको पता है अमेरिका ने कहा जी असं तो इन्ना टैरिफ पा रहे हैं, चाइना ਨੂੰ ਇੰਨਾ करता है, इंडिया ਨੂੰ इंज करता है, इस तरह की फिर कोई बात उठेगी जिसमें फिर दुनिया एक दफ़ा जो हलचल की तरफ आएगी और सोचेगी अब क्या होने जा रहा है, कौन सा नया ड्रामा, अब कौन सी पॉलिसी, अब क्या होने जा रहा है, किस पे सैंक्शंस लगने जा रही हैं, किस पे क्या होने जा रहा है, ऐसा हो सकता है। उसके बाद जो है 29 जून को जो वीनस है वो टॉरस में जा रहा है। अब ये भी एक ट्रांसिट है। यहां पे 28 से 30 जून फिर खतरनाक आते हैं, यानी कि किसी से सुलह हो रही है तो थर्ड पार्टी आएगी, फिर दाना पा देगी, फिर कंट्री में लड़ाई का समा बन जाएगा, फिर लड़ाई की तरफ आएंगे। एक ऐसी चीज़ें हैं जो जून के महीने में मैं देख रहा हूँ। अब अच्छा, इन डेट्स को जो मैंने अनाउंस किया है ये तो चलो भी सिर्फ मैंने लड़ाई के हवाले से किया है, लेकिन इन्हीं डेट्स को अगर मैं एक और बात करना चाहूँगा कि जो 6 जून से 5 जून से जो 7 जून है, इसमें एक तो मैंने लड़ाई की बात की है, लेकिन इसमें सैलाब और ये ज़ालाबारी वाला मामला भी हो सकता है, अल्लाह ना करे अर्थक्वेक का भी हो सकता है। उधर एक और चीज़ बताता चलूँ, 14 से 16 जून में भी ये अर्थक्वेक वाला मामला, ये खुदाई अफवाद भी अल्लाह ना करे हो सकती हैं, अल्लाह ना करे हो सकती हैं का नाम भी है। एक और चीज़ है कि जो 21 से 23 जून है, इसमें भी खुदाई अफवाद अल्लाह ना करे हो सकती, सैलाब हो, स्ट्रोम्स हो, अर्थक्वेक हो, ये भी हो सकती हैं। और बाकी तो मैंने वो पहला बता ही दिया। और 28 से 30 में भी ये चीज़ें भी हो सकती हैं, अल्लाह ना करे। अच्छा, ये तो मैंने डेट्स आपको अनाउंस की हैं, और मैं नहीं चाहता कि जो मैंने पेशन गोई की है वो पूरी हो, क्योंकि कोई अच्छी बातें तो मैं नहीं कर रहा, ये नेगेटिव ही हैं, डरने वाली ही हैं, तो इस पर तो टोटली इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए पूरे महीने में। और दुनियावी हवाले से भी जो है तमाम जो ममालिक हैं, जिन ममालिक में लोग रहते हैं, अवाम रहती है, वो भी इसकी तस्बीह करें। ये तो मैंने दुनियावी हवाले से, ये मुल्कों के हवाले से बात की। अब इसी बात को जून के महीनों में अवाम जनता भी ज़रा मद्देनज़र रखे, क्या कि घरों में लड़ाई से परहेज़ करना, साफ कह रहा हूँ मैं, रिश्ते दूर हो जाएंगे, आपसी लड़ाई से बचना, ख़ानदानी लड़ाई से बचना, लिटिगेशन से बचना, जदाद ज़मीन, ज़र ज़मीन वाले मामला से ज़रा जून के महीने में एहतियात करना। कारोबारी मामलात हों, बॉस हों, बिजनेस कोई भी हो, उससे ज़रा एहतियात, एग्रेसिव नहीं होना है उसमें भी, नहीं तो अल्लाह ना करे कोई नेगेटिव हो सकता है इसमें भी। अब हम आते हैं, वो कौन से ऐसे ममालिक हैं या ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन ख़तरात से बचना। वो है अलिफ, वो है आइन, वो है लाम, वो है ये 5 तो अल्फ़ाबेट ये मैंने बताया, वो है एस, वो है एन, वो है जेड। ये ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिन्होंने लड़ाई से और गाड़ी सवारी चलाने के हवाले से भी एहतियात बरती। कल अल्लाह के हुक्म से दोबारा एक
नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होऊंगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।